कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रामाणिक आचार्य होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, बोनाफाइड गुरु होते हैं, स्वरूप सिद्ध गुरु होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता जो शास्त्र के विपरीत है। वो वही चीज बोलता है जो उन्होंने सीखा है। हम मेटेरियल एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं, इंग्लिश टीचर, मैथमेटिक्स टीचर, ताकि हम लोग को वो चीज समझने में आसान हो। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में एग्जाम्पल सेट नहीं होता तब तक हम लोग किसी भी तथ्य को समझ नहीं सकते। ठीक है, जैसे नंदा किशोरी माता जी एग्जाम्पल के माध्यम से आज का ओवरव्यू कितना सुंदर दिए। उसी प्रकार जब हम एग्जाम्पल देंगे कि आध्यात्म ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, उसको समझने के लिए हम लोगों को एक टीचर का जरूरत होता है। हम लोग उस दिन एग्जाम्पल दिए थे, एक माँ है, एक छोटी बच्ची है या बच्चा है, तो माँ पहले क्या सिखाते है, ए बी सी डी। तो अगर बच्चा बोले यू को, माँ ये यू नहीं हो सकता, ये तो जेड है। तो अगर वो बच्चा अगर तर्क वितर्क करेंगे तो नुकसान किसका है, बच्चे का। कि माँ को पता है, क्योंकि माँ किसी से सीखे है, वो स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ के उनको पता है ये है यू, इसको जेड नहीं बोला जा सकता, ये है भी, इसको बी नहीं बोला जा सकता, ये भी है। तो उसी प्रकार पहले क्या है, पहले थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए। मेटेरियल सब्जेक्ट को भी समझने के लिए, सीखने के लिए श्रद्धा का जरूरत पड़ता है। जब हम लोग ओ आ क ख ए बी सी डी 1 2 3 4 जितना कुछ मेटेरियल नॉलेज हम लोग प्राप्त किए हैं, उसके लिए भी हमारा श्रद्धा था टीचर के प्रति, तभी हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान है, भगवान संबंधित जो ज्ञान है, इसको भी वैसे ही प्राप्त किया जाएगा। कैसे? श्रद्धा। जब हम लोग श्रद्धा से श्रवण करेंगे, श्रद्धा से क्वेश्चन करेंगे, जो चीज आप समझ नहीं पाए उसको बोलना है। कौन सा लड़का, कौन सा क्या बोलते हैं, बच्चा उन्नति करता है पढ़ाई में? जो बच्चा पूछते हैं टीचर को जैसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिज्ञासा, जो जिज्ञासु होता है, वही बच्चा आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो भगवत तत्व ज्ञान है, हम लोग भी अगर जिज्ञासु रहेंगे, अच्छा प्रभु जी ये कैसे हुआ, भीष्मदेव वहां पे क्या बोलते हैं, तीर में लगा हुआ था, उनको क्या दर्द नहीं हुआ रहा? हमारा तो थोड़ा सा चाकू में कट जाते या ब्लेड से कट जाते तो हम लोग कितना तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ के चले जाते। तो भीष्मदेव को ऐसे क्यों नहीं हुआ? वो तो सड़ सज्जा में पड़े हुए हैं, फिर भी दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे, कैसे? तो ये इनक्यूरी है, ये पूछताछ है, ये जिज्ञासा, ये पूछना चाहिए। इसीलिए तो मैं सभी भक्तों को बोलता हूँ, क्लास खत्म होने के टाइम पूछना है, जो भी सवाल, जो भी प्रश्न हो, जिज्ञासा करना है। अगर जिज्ञासा नहीं करेंगे तो मूर्ख ही रहेंगे हम लोग। हाँ, क्योंकि रियल भागवतम क्लास मीन्स जिज्ञासा, पूछना, प्रश्न करना। ऐसा नहीं कि प्रभु जी जैसे क्लास दे दिया, हो गया, फिनिश, 5 बज गया, चले गए, नहीं। अगर जो चीज नहीं समझे उसको पूछना है, समझना है कि प्रभु जी इसका मतलब क्या है। हम लोग तो टिक नहीं पाते, थोड़ा सा कोरोना वायरस का ये जो टीका, कोविड टीका जो लगा रहे हैं, टीका के लिए हम लोग बोलते नहीं 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 बाबा मैं टीका नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इंजेक्शन देते हैं। जरा सोचिए, थोड़ा सा 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, जस्ट छेद किए, बस फिनिश। और उसी में हम लोग कितना दिन से डरते हैं कि नहीं नहीं बाबा मैं टीका नहीं लूंगा, मैं इसी सर्टिफिकेट हासिल कर लूंगा कोविड-19 का। तो जरा सोचिए, भीष्मदेव वहां पे तीर के ऊपर सोए हुए हैं, तीर के बिछाना के ऊपर बिस्तर में सोए हुए और दिव्य ज्ञान का उपदेश दे, तो क्या उनको दर्द नहीं हो रहा? यही तो जिज्ञासा है। तो ये सब जिज्ञासा हम लोग को करना है। जब तक जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे लिखे कि ये जो जितने सारे घटनाएं घट चुके हैं भूतकाल में, ये सब कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है। हाँ, ये सब कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है कि अरे कौन देखा है सोने का हिरण होता है और सीता माता को सोने का हिरण दिखाई दिए और फिर भगवान रामचंद्र उनके पीछे पीछे भागे, उसके बाद सीता हरण हुआ, फिर रावण वध हुआ। ये सब तो कल्पना है, ये सब का कोई मायने नहीं है। बहुत सारे लोग नास्तिक लोग इसे बोलते हैं। तो नास्तिक कौन होते? जो मूर्ख होते वो नास्तिक होते हैं। नास्तिक का कोई सिंह नहीं होता, नास्तिक वही होता है जो मूर्ख होते हैं, जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल बारंबार देते हैं कि सूर्य को दिखने में कितना बड़ा लगता है, एक थाला का उतना बड़ा, एक प्लेट जिसमें हम लोग प्रसाद हम पाते हैं, भोजन करते हैं, वो प्लेट का जैसा दिखता है, उतना बड़ा साइज का। तो अगर किसी को पूछे, एक बैल चराने वाले व्यक्ति को, अच्छा बताओ तो सूर्य कितना बड़ा है, वो क्या जवाब देगा? वो जवाब देंगे कि सूर्य एक थाला का उतना बड़ा है, जो प्लेट हम लोग भोजन करते घर में। अगर आप खगोल विज्ञानियों के पास जाएंगे, खगोल विज्ञानियों के पास जाकर पूछेंगे कि सूर्य कितना बड़ा है, उसका आंसर क्या होगा? वो आंसर देंगे कि सूर्य पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। तो अभी मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि कौन सा सटीक है, वो बैल चराने वाला व्यक्ति जो थाला का उतना बड़ा दिखता है, या खगोल विज्ञानी जिन्होंने, बेनिता बोलो, कुछ बोलना चाह रहे, कौन है? हाँ जी, हाँ, खगोल विज्ञानी जो हैं वो सही हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने देखा है सही में। हाँ, जो ये जी 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 समझ गए, जो खगोल विज्ञानी हैं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने साइंटिस्ट जो विज्ञान का अध्ययन किया है, वही उस तत्व को समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार नास्तिक कौन है? नास्तिक है वो बैल चराने वाला व्यक्ति। और आस्तिक कौन है? जो शास्त्र दिव्य ज्ञान को जानते हैं, जैसे खगोल विज्ञान साइंस को पढ़े हैं, उसी प्रकार भक्त जो होते हैं, आस्तिक जो होते हैं, वो दिव्य ग्रंथ, दिव्य लीलाएं, पुराण, महाभारत, वेद, इतिहास, ये सबको पढ़े हैं। इसीलिए वो जानते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे किसी का हाथ है। एक कंप्यूटर चलता है, लैपटॉप चलता है, क्या ऑटोमेटिक चलता है? या कोई चलाते हैं? कोई चलाते हैं। एक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल जो चलता है, क्या ऑटोमेटिक चलता है? नहीं, कोई ना कोई उसे चलाते हैं। यंत्र अपने आप में कार्यशील नहीं है। उसी प्रकार जो पूरा भौतिक ब्रह्मांड एक यंत्र की भांति है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं चलता, कोई एक आत्मा स्पर्श करता है, बटन दबाते हैं, इंटर, डिलीट, इंसर्ट, होम, पीएचडी, लैपटॉप में जो कुछ होता है उसको प्रेस करते हैं, रिमोट दबाते, तब वो संचालन होता है। तो उसी प्रकार ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे ही निर्देशन के अनुसार ये पूरा प्रकृति, ये नेचर कार्यशील है, चराचर करती है। तो ये सब तथ्य भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। तो ये जो जितने सारे इतिहास के तथ्य है, ये इतिहास के तथ्य क्या है? सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसीलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वह हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। तो भीष्मदेव इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण तथ्य विवरण किए। तो हम लोग 29 नंबर श्लोक, 29 नंबर श्लोक में भीष्मदेव क्या वर्णन कर रहे आगे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। धर्म पर्वत दस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित जो जोगिन छंद मृत्योर्वांछितस्तत् उत्तरायण। नंद किशोरी माता जी पढ़िए तो। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तर गोलार्ध क्या है ये उत्तरी गोलार्ध और चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, सिद्धि योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर तथा कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। भगवत गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं। ऊपर कीजिए पर, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर मणि अवसर पहुंचा। जब वे अपने पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे, इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा भगवान व्यास इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की तैयारी। और ऊपर प्रभु जी। तो इस प्रकार हम लोग देखे प्रभुपाद तात्पर्य में बोले और हम लोग इस श्लोक के माध्यम से समझे कि भीष्मदेव उस क्षण का प्रतीक्षा कर रहे थे। हम लोग कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुरलीधर, आप तब तक मेरे पास यहीं पर खड़े रहे जब तक मैं अपना शरीर को त्याग न दूं। आप तब तक यहीं पर प्रतीक्षा करते रहे। हम लोग गाना एक सुने हैं जो वर्तमान में बहुत ही फेमस है, अनुराधा पौडवाल गाते हैं, इतना तू करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। मतलब ये गुलशन कुमार जो बनाए हैं गाना को, एक्चुअली भीष्मदेव के इसी चीज को लेकर बनाए हैं। भागवतम का यही अध्याय से वो गाना को ये किए हैं, लिरिक्स लिखे हैं। जो भी है, इसका लिरिक्स कौन है मुझे पता नहीं, इसने लिखा।
इतना तू करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मतलब हे प्रभु, हे कृष्णा, ऐसा जब मैं अपना शरीर को छोड़ूं तब आप प्रकट हो जाना, उस समय आप मेरी स्मरण में आ जाना, क्योंकि कफ, पित्त, वायु, विभिन्न रोग दुख के कारण मैं आपको स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय हमारा कंडीशन अच्छा नहीं रहता कि थोड़ा भगवत भजन। अभी सुखी अवस्था में भगवान का चिंतन नहीं होता, तो दुखी अवस्था में कहां से चिंतन। इसीलिए भक्त प्रार्थना कर रहे पहले ही कि हे प्रभु, ऐसा समय आए जब मैं अपना शरीर को छोड़ूं तो उस समय आपका स्मरण हो जाए, गोविंद नाम स्मरण में आ जाए। तो भीष्मदेव पहले ये चीज भगवान श्री कृष्ण को बोले हैं, हे प्रभु, आप तब तक यहाँ पे खड़े रहना जब तक मैं अपना शरीर को त्याग न दूं। अर्थात भीष्मदेव चाहते कि भगवान कृष्ण के समक्ष अपने शरीर को त्याग दे, भगवान कृष्ण के सामने, कृष्ण के समक्ष वो अपने शरीर को त्याग दे, ताकि भगवत धाम को प्राप्त हो। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, हम लोग को पता है कि मृत्यु के समय हम लोग जो जिस भाव में शरीर को त्याग देता है, उसी अनुसार वो अगले देह को प्राप्त होते हैं। अगले देह को प्राप्त होते हैं। अगर कोई मृत्यु के समय उसके घर में कुत्ता है, तो कुत्ता बहुत भौंक रहे हैं और मालिक मर रहे हैं, और सभी उनके पत्नी, उनके बच्चे, नाती पोते सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं और कुत्ता भी भौंक रहे हैं, और वो उसका आंखें बंद है। ठीक है, तो आंखें बंद है, तो अभी चिंतन क्या हो रहा है कुत्ते का, कुत्ता भूंक रहा है विभिन्न सुर में। जैसे रात को 12 बजे या 1 बजे कभी कभी कुत्ता इतने सुर में भौंकते हैं, बाबा रे, जैसे किसी का बाप माँ मर गए सुर में। नंद किशोर माता जी कुत्ता को सुर में भौंकना आप कभी देखे हैं रात को? हरे कृष्णा जी प्रभु जी, कुत्ता को जी सुर में प्रभु जी देखे है ना? बहुत रोता है, रोता हम लोग कहते हैं कि रो रहा है, रो रहा है, बहुत चिल्लाता है, चिल्लाते हैं, सुर में रोते हैं, उसमें तो नींद नहीं आता, और मुझे तो बहुत डर लगता है उस समय। ठीक है, राकेश कुमार प्रभु, आप डरावना करबे करता है। हाँ, आपको अनुभव है कुत्ता का सुर में रोना? या मैं ये आप लोग को इसीलिए जिज्ञासा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं कोई कल्पना नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, आप लोग देखे कि नहीं? प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। ये सर्दियों में ज्यादा होता ठंड, सर्दियों में ज्यादा होता ठंड जब लगती है ना, इसीलिए वो ज्यादा ये चिल्लाता है बेचारा। क्या तो वो चिल्लाता है, वो मेलोडियस आवाज भी निकालते हैं। हाँ, सर्दियों में ठंड के वजह से होता है, ऐसे सर्दियों में ही होता है। बोल रहे हैं कि हम देखें। हाँ प्रभु जी, कुत्ता भौंकते हैं सुर के साथ, आप देखे हैं अपने लाइफ में? जी जी। मैं तो वो सुर मुझे याद भी आ गया है, क्योंकि मायापुर में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे गंगा नदी बहती है, और वहां पे सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा। तो हमारा बिल्डिंग यहाँ पे कम्युनिटी हॉस्पिटल के सामने है इस्कॉन का। तो रात को जैसे ही 11 साढ़े 11 बज जाता है और कुत्ते का मेलोडियस शुरू हो जाता है, मैं सोचा कि थोड़ा कीर्तन मेला चालू करके सो, हाँ, थोड़ा हरि नाम सुनते सुनते सो जाऊं। लेकिन क्या करूं, कुत्ते का इतना सुंदर मेलोडियस, कभी पर्सनली आप लोगों को जब फोन करेंगे तब बताएंगे कि कैसे वो लोग रोते हैं, क्योंकि अभी रोएंगे तो मुझे हंसी आएगा, बहुत हंसी आएंगे, इतना मेलोडियस में रोते हैं। विनीता, आपको अनुभव है कुत्ते का रोना? हरे कृष्णा जी जी। आपको हंसी आते हैं ना जब कुत्ते रोते हैं? अगर मैं आपको पूछूं, अच्छा बताइए तो कैसे रोते हैं, तो आपको हंसी आएगा कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुत्ते रोते हैं। तो कब रोएंगे वो? जब कोई एक मालिक है, घर का मालिक, बहुत सारे रुपया संपत्ति, लेकिन जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं किया। तो जीवन में कृष्ण भक्ति नहीं किया तो उनके पास क्या कोई इस्कॉन का भक्त आएगा क्या, हरि नाम करताल लेके, मृदंग लेके? नहीं आएगा। उनके घर वाले ही सभी रोना चालू, तो उन लोगों को थोड़ी पता कि अरे मेरा पिताजी मृत्यु के घाट, मतलब वो मृत्यु लोग इस शरीर को छोड़ रहे, तो चलो थोड़ा
हरिनाम कर देते हैं, थोड़ा भागवत पढ़ देते हैं, थोड़ा भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे, वो किसी के अंदर मति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा संस्कार नहीं दिया अपने परिवार को। खुद तो भक्त है नहीं, कुत्ते का भक्त है। इसलिए प्रभुपाद बोले कि 2 प्रकार के भक्त होते हैं संसार में, डॉग और गॉड। जीओडी गॉड भगवान, और डीओजी डॉग कुत्ता। इसलिए प्रभुपाद बोले हैं कि इफ यू विल नॉट बिकम ए डिवोटी ऑफ गॉड, अगर आप कृष्ण का भक्त नहीं बनेंगे, अगर भगवान का भक्त नहीं बनेंगे, देन यू विल बिकम ए डिवोटी ऑफ डॉग, तब आप कुत्ते का भक्त बनेंगे। इस संसार का नियम है। प्रकृति एक चीज आपको देंगे, या तो कुत्ते का भक्त बनो या तो भगवान का भक्त बनो। तो अगर भगवान का भक्ति करना छोड़ देंगे तो कुत्ते का भक्त बनना ही पड़ेगा। इस संसार में हम लोग ज्यादातर देखते हैं, इस प्रत्येक व्यक्ति विशेष के घर में कुत्ता है, जो मेटेरियलिस्टिक है, फुल्ली मेटेरियलिस्टिक, पूर्णतया भौतिकतावादी। तो घर में कुत्ता रखते हैं, और जब उनका मृत्यु होता है, सभी अपने बड़े एंड्रॉइड सेट, बड़े बड़े मोबाइल से फेसबुक रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आज मेरा पिताजी का मृत्यु हुआ, ऐसे करके रिकॉर्ड भेज देते हैं। और सभी उसमें कमेंट मारते हैं, लाइक कौन सा लाइक, जो रोने वाला जो एक इमोजी है वो वाला भेजते हैं। फेसबुक में उनका पिताजी का मृत्यु हुआ, भेज दिया, पूरा वायरल हो गया वीडियो। और तो इस प्रकार मतलब वर्तमान में किसी के दिल नहीं है। दिल क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम ही नहीं है। प्रेम रहेगा तब तो दिल आएगा। किसी के प्रति प्रेम नहीं है। पिताजी को क्यों सम्मान मिलता है? क्योंकि वो पैसा देता है। नाना जी को क्यों सम्मान दिया जाता है? क्योंकि उनका पेंशन आता है। अगर वो सब बंद हो जाए, देखना कोई सम्मान नहीं रहेगा, कुत्ते की तरह उनको परिवार वाले मानते हैं। तो जो भी है, तो अल्टीमेटली मृत्यु के समय ही अगर हम लोग कुत्ते का चिंतन करेंगे तो अगला शरीर क्या बनेगा? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जीवन के अंत में जो जिस भाव से शरीर को त्यागता है, उसी के अनुरूप तम तमे वेति कौन्ते सदा तद भव भावित, वो उसी अनुरूप शरीर प्राप्त हो। जम जम वापि शरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम जपर्याति से मद भावम जाति नास्तत्र संशय। कि मृत्यु के समय जो जिस भाव, अगर कोई श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है, हरिनाम लेके शरीर को छोड़ता है, तो भगवान के धाम को चले जाए, भगवत धाम को चले जाएंगे, जहां पे भगवान वास करते हैं। और अगर कोई भगवान का चिंतन न करे, सारा जीवन भर क्रिकेट देखे हैं, सारा जीवन भर बॉलीवुड दुनिया में फंसे हैं, तो उनका गति क्या होगा? उनका गति होगा मृत्यु लोक में। अगले जीवन में उसको इसी संसार में भटकना पड़ेगा। अगर घर में बिल्ली पोस के रखे हैं और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी, तो उसी के चिंतन में मृत अगले जीवन में बिल्ली बनेगी। तो इसीलिए हम लोग को अपनी चेतना, इसीलिए इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, भावनामृत, कृष्ण भावनामृत। हमारे जीवन को इसे ढाले ताकि प्रत्येक क्षण में कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण भावनामृत, दैट इज कॉल्ड इस्कॉन। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है जो श्रील प्रभुपाद के संग, आध्यात्मिक ग्रंथों का संग, श्रीमद् भागवतम का संग, इस्कॉन रूपी जहाज में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत की क्लास कर रहे हैं, भागवतम का कथा सुन रहे हैं, हमारे आचार्यों का बात सुन रहे, भीष्मदेव, नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज, पर्वत मुनि, मृगारी, आपका अंगिरा ऋषि, व्यासदेव, सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, मैत्रेय ऋषि, उद्धव। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम में ज्ञान, दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है। तो हम सबको क्या करना है? प्रत्येक दिन यथारूप हम लोगों को क्लास ज्वाइन करना है और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 28 और 29 मतलब 28 और 29 दो श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा किए। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, एनी डाउट, एनी क्यूरी, हाँ आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। जो कुत्ता के
कुत्ता वाला बोल बता रहे थे जो कुत्ता बहुत रोता है, हाँ सुर में रोता है, तो हाँ उसके लिए भी ऐसा है प्रभु जी की कहता है लोग कुछ होना मन होना रहता है तभी वो अपना आवाज वैसा मतलब रोता है, ऐसा भी होता है क्या? हाँ हाँ, ये भी है, क्योंकि वो अपशकुन है। अगर कुत्ता अगर सुर में रोता है जी तो अपशकुन होता है, मतलब कुछ ऐसा चीज होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। जैसे ए मुरारी, क्यों था बंदरगिरी करते हैं मुरारी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर गांव में महामारी आने वाला है तो कुत्ता ऐसे रोएगा। अगर गांव में किसी का मृत्यु होने वाला है तो कुत्ता ऐसे रोएगा। और भी बहुत कुछ ऐसे चीज जो कुत्ते का रोना इज नॉट ए गुड साइन। बार्किंग या डॉग, अच्छा नहीं ये है। अच्छा नहीं है। कुत्ते का भौंकना अच्छा नहीं है, उससे अपशकुन होता है। तो जो भी है इसमें कुछ संकेत मिलता है, और साइंटिफिक रीजन यही है कि कुत्ता जैसे त्रिकालदर्शी होता है, त्रिकालदर्शी भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं, उसी प्रकार कुत्ते के अंदर कुछ ऐसी मतलब अचिंत शक्ति फिट किया गया है। भगवान सबको एक अलौकिक शक्ति देके रखे हैं। पक्षी के पास अलौकिक शक्ति है, क्यों? कि पक्षी उड़ सकते, हम उड़ नहीं सकते, हमको एरोप्लेन लेना पड़ता है, हमको हेलीकॉप्टर लेना पड़ता है, लेकिन पक्षी उड़ सकती है। लेकिन मनुष्य बुद्धि है उनके पास कुछ करने का, दिव्य ज्ञान जानने का, यद्यपि पक्षी के पास नहीं रहते। क्या कोई कुत्ता बिल्ली आके यहाँ पे भागवत कथा सुनेगा क्या? भागवत कथा कौन सुनेगा? जो मनुष्य है, जो इसको समझ सकते हैं। तो जो हमारे पास है जो चीज, वो उनके पास नहीं, जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। अर्थात कि जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं, मतलब कि जैसे लैपटॉप चलाना, गाड़ी चलाना, आपका कुछ करना, ये मनुष्य के पास है, जो पक्षी नहीं कर सकते। लेकिन पक्षी एक चीज कर सकते जो हम लोग नहीं कर सकते, वो है उड़ना। पक्षी उड़ सकते हैं। मछली पानी में रह सकते हैं सारा जीवन, हम लोग 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, हम लोग को मर के आना पड़ेगा, सांस एकदम अटक जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा हम लोग नहीं रह सकते पानी के अंदर। अभी कोई प्रश्न कर सकते प्रभु जी, तब तो बहुत सारे लोग अंदर में रहते हैं, वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो अलग मैटर है। तो वो अलग, वो मछली अलग प्रकार के प्राणी है, और पक्षी अलग प्रकार के प्राणी है, हम लोग मनुष्य अलग प्रकार के प्राणी, 84 लाख जीव जो नहीं है। किंतु मनुष्य के पास एक ऐसी विषय वस्तु, ऐसी एक संरचना, ऐसी एक शक्ति है, क्या? दिव्य ज्ञान को समझने का। दिव्य ज्ञान मतलब ये भगवत ज्ञान, ये श्रीमद् भागवत की कथा, इसको कुत्ता बिल्ली नहीं समझ सकते। कुत्ता बिल्ली को बोलो चलो तुमको घी का पराठा खिलाएंगे, चलो ऑनलाइन भागवत कथा में जुड़िए, जूम क्लास में आइए, तो क्या कुत्ता आएगा? नहीं आएगा। तो इनमें से श्रील प्रभुपाद एक जगह में मुंबई में लेक्चर दे रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि कुत्ता बिल्ली जैसे भागवतम कथा सुनने नहीं आते, उसी प्रकार कोई मनुष्य होकर भागवत कथा सुनने नहीं आ रहे, तो इसका मतलब को कुत्ता बिल्ली है। जैसे कुत्ता बिल्ली भगवत तत्व को समझ नहीं सकते, भागवत कथा में नहीं आते, हाँ, रुचि नहीं है, बास आने का नहीं। अगर किसी के पास समय नहीं है तो क्या करे, वो अलग मैटर है। लेकिन जिसके पास समय भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बदले में चुटकुला, कार्टून देखेगा, गेम खेलेंगे, हाँ, क्रिकेट देखेंगे, बॉलीवुड मूवी पिक्चर, लेकिन भागवत कथा नहीं सुनेंगे, तो वो क्या है? कुत्ते बन रहे हैं, धीरे धीरे पशु की ओर जा रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों का, आचार्यों का, श्रील प्रभुपाद की वाणी पर ध्यान देना है और अपने भक्ति जीवन को आगे बढ़ना है। और कोई किसी का दूसरा प्रश्न? मुरारी, हरे कृष्णा, बोलो। हम लोग हम यही बोल रहे थे क्या? प्रभु जी, मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब होता है लिबरेशन, मुक्ति। मोक्ष को संस्कृत में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है लिबरेशन, हिंदी में कहा जाता है मुक्ति।
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? जी ठीक है, विवा माता जी आपका कुछ प्रश्न है? हम तो सुन ही नहीं पाए प्रभु जी, कोई अतिथि आ गए थे, उन्हीं में रह गए। ठीक है, उससे भी लेकर एक प्रश्न किया जा सकता है, प्रभु जी घर में अगर अतिथि आए और यहाँ पे भागवतम कथा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, हाँ ये वही तो भागवत कथा में चल रहा है, बहुत दिनों के बाद वो आए थे, तो उसमें हम संशय में पड़ गए, क्या करें। तो अभी आपको देश काल पात्र का विचार करना है। तो प्रभु जी, हाँ बोलिए। जी अभी आप जो देखिए, नहीं तो उस समय क्या, आप जो किए वो ठीक किए, क्योंकि अतिथि तो रात में, जैसे हमारा ये जो क्लास अभी रिकॉर्ड हुआ, ये यूट्यूब में जाएगा 7 बजे के अंदर, ऑटोमेटिक प्रीमियर होगा, लाइव आ जाएगा पूरा दोनों क्लास जो रिकॉर्ड हुए। लेकिन अतिथि के तो आप नहीं बोल सकते ना कि 7 बजे आ जाना, मैं पहले भागवत कथा सुन रहा हूँ। ये आपका यूट्यूब में, ये जो क्लास अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब में चला जाएगा, इसको आप बाद में सुन सकते। लेकिन जो अतिथि आए घर में प्रेजेंट लाइव, उसको आप नहीं बोल सकते ठीक है मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ, आप लोग बाद में आ जाना, उसको नहीं बोल सकते। तो ये देश काल पात्र अनुसार आप जैसे किए, दिस इज गुड। कोई दूसरा प्रश्न? दूसरा क्या बोलेंगे प्रभु जी, कथा में व्यवधान तो आते रहता है, बाधा आते रहते, इतना पवित्र कथा है, सुनने के लिए तो सबका भाग्य नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ कुछ तो बाधाएं आते रहती है। चलिए, हमारे विनीता नया ज्वाइन किए हैं श्रीमद् भागवत की कक्षा में, क्लास श्रीमद् भागवतम क्लास में। आपका कुछ मन में प्रश्न है? हरे कृष्णा। लिबरेशन और लिबर्टी में डिफरेंस क्या है? लिबरेशन मतलब मुक्ति, और लिबरेटेड मतलब जो मुक्त हो चुके। ठीक है, जी जी। हाँ, तो तुरंत अनम्यूट, तुरंत म्यूट नहीं करना है, जब तक बात पूरा नहीं हो जाता तब तक म्यूट नहीं करना है, नहीं तो वो क्या होता है, ऑफिशियल हो जाता है, सामने वाला बोलेंगे अरे कोई चुपके से बात कर रहे हैं, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बात को पूरा होने के बाद म्यूट करना है। और एनी अदर क्वेश्चन? कोई दूसरा प्रश्न है आपके दिमाग में? चलिए, तो राकेश कुमार प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु, आप लोगों का एनी कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। यस, टेल मी प्रभु जी, व्हाट योर क्वेश्चन? जी प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हमारा प्रश्न का तो जवाब आपने बहुत अच्छा, हम तो कल यूट्यूब में सुने, खूब अच्छा जो है ना, हाँ, आपने हमारे प्रश्न का जवाब दिला दिया है। अच्छा जी, और ये बाल भगवान से हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं, मुरारी जो है हम लोगों को प्रेरित कर रहा है, भगवान कृष्ण बाल रूप में जो है हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। जी, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ध्रुव कथा और प्रहलाद चरित्र पढ़ सुनते थे जगन्नाथपुरी में, क्योंकि छोटे बालक को हर कोई प्यार करता है। तो जी, 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 बहुत प्रेरणा दे रहे हैं सबको। जी, अभी हम जा रहे हैं मुरारी के यहाँ, जा रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, चलिए, थोड़ा सा मुरारी से मिलने जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, तो भक्तों का तो और किसी का प्रश्न नहीं है, हम लोग कथा को यहीं पर विराम देंगे। अभी 5:10 हो चुका है। वांछा कल्पतरु करके आज की कथा को विराम देंगे। हम लोग पुनः कल मिलते हैं 3 बजे। एक श्रीमद् भागवतम का 30 नंबर श्लोक लेकर 9 बजे। मुरारी, आपको कुछ बोलना है? जी नहीं। अच्छा जी नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए राकेश कुमार राय प्रभु जी शायद कुछ गिफ्ट लेके आ रहे हैं,
जिसके कारण यार इसीलिए आप मतलब थोड़ा सचेत हो गए कि प्रभु जी क्यों बोल रहे कि मुरारी के पास आ रहे, आप सचेत हो गए तो कोई बात नहीं, आपको कृष्ण मिल गया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए वांछा कल्पतरु करते आज की कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। जगत के